एक खतरनाक रेगिस्तान में एक नौजवान मुसाफिर ज़ैद अपने वफादार ऊँट के साथ सफ़र पर निकला। उसकी आंखों में ख्वाब थे, लेकिन सामने बस सहराई वसअतें और उनके देखे खतरात मुंह खोले खड़े थे। ज़ैद एक ताजिर का बेटा था जो अपने वालिद के इंतकाल के बाद अकेला रह गया। तिजारत की उम्मीदों और ख्वाबों के साथ उसने ये सफ़र शुरू किया था ताकि अपने बाप की तरह काफ़िलों के ज़रिए मालो दौलत हासिल करे। लेकिन उस सफ़र में उसका सबसे कीमती साथी उसका ऊँट था, जिसका नाम शाहीन था। शाहीन ना सिर्फ सामान उठाता बल्कि तन्हाई में ज़ैद का वाहिद सहारा था। ज़ैद अक्सर ऊँट की आंखों में देखकर कहता, शाहीन तू ही मेरा दोस्त है, मेरा मुहाफ़िज़ है। अगर तू ना होता तो ये सेहरा मुझे खा जाता। एक रात जब काफिला रेत के टीलों के दरमियान पड़ाव डाले सो रहा था, अचानक दूर कहीं से शोर बुलंद हुआ। डाकुओं का एक जत्था काफिले पर हमला आवर हुआ। शोरगुल, तलवारों की झनकार और चीख की गूंज में ज़ैद अपने ऊँट के साथ अंधेरे में निकलने की कोशिश करने लगा। शाहीन ने अपनी मजबूत टांगों से रफ्तार पकड़ी और ज़ैद को दुश्मनों की तलवारों से बचाते हुए सेहरा की तारीखी में आगे बढ़ गया। डाकुओं ने ज़ैद का पीछा शुरू किया। रेत के टीलों पर उनके घोड़ों की टापें गूंज रही थीं। ज़ैद के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन शाहीन की रफ्तार ने उसे उम्मीद दिलाई। रेत के तेज तूफान में भी शाहीन की निगाहें रोशन सितारों की मानिंद रास्ता ढूंढ रही थी। ज़ैद ने अपने ऊँट की गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे वफादार साथी, हमें बचाना तेरे ही बस में है। रात के अंधेरे में वो दोनों एक पुराने खंडर तक जा पहुंचे। खंडर के बोसीदा सुतून और रेत में डूबी हुई दीवारें खौफ का मंजर पेश कर रही थीं। ज़ैद ने शाहीन को अंदर बिठा दिया और खुद पत्थरों के पीछे छुप गया। डाकू करीब से गुजरे, लेकिन तूफान की शिद्दत और अंधेरे ने उन्हें ज़ैद का सुराग ना दिया। ज़ैद ने इत्मीनान का सांस लिया, मगर दिल में ये सोच बैठा कि ये सेहरा उसके लिए एक कड़ी आजमाइश है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो रेगिस्तान की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। पानी की मश्क आधी खाली हो चुकी थी और ज़ैद की आंखों में फिक्र साफ झलक रही थी। वो जानता था कि पानी के बगैर सेहरा मौत का गहवारा बन जाता है, लेकिन शाहीन ने वफादारी दिखाते हुए अपने नरम कदमों से ज़ैद को लेकर ऐसी सिमत चलना शुरू किया जहां शायद पानी का सुराग मिल सके। ज़ैद ने हैरानी से सोचा कि शायद ये ऊँट इस सेहरा को मुझसे बेहतर जानता है। कई घंटे के सफ़र के बाद वो एक छोटे से नखलिस्तान तक पहुँचे। खजूर के चंद दरख्त और पानी का छोटा सा तालाब गोया जन्नत का मंजर लग रहा था। ज़ैद ने शुक्र भरी निगाहों से अपने ऊँट को देखा और कहा, शाहीन, अगर तू ना होता तो आज मैं प्यास से मर जाता। ऊँट ने अपनी मासूम आंखों से ज़ैद को देखा, जैसे वो भी अपने मालिक की तकलीफ को समझता हो। ज़ैद ने खजूर के दरख्तों के साए तले आराम किया, लेकिन उसके दिल से खौफ अभी टला नहीं था। वो जानता था कि डाकू भी अभी आसपास घूम रहे होंगे और उसे तलाश कर रहे होंगे। नखलिस्तान के पुरसुकून मंजर में भी उसका दिल बेचैनी से भर गया। सेहरा की हवा ने उसके कानों में सरगोशी की, ये सफ़र आसान नहीं होगा, हर मोड़ पर एक इम्तिहान है। कुछ दिन गुजर गए और ज़ैद ने सेहरा के रास्ते में एक और काफिला देखा, लेकिन ये काफिला डाकुओं के हाथों लुटा हुआ था। जली हुई मशअलें, बिखरा हुआ सामान और ज़ख्मी लोग उस बात की गवाही दे रहे थे कि दुश्मन अब पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। ज़ैद के कदम लरज़ गए, मगर शाहीन ने अपनी गर्दन ऊंची करके जैसे हिम्मत बंधाई। खौफज़दा ना हो, मेरे साथ हो। एक रात ज़ैद ने ख्वाब देखा कि वो सेहरा में तन्हा है और अचानक रेत के तूफान में गुम हो जाता है, लेकिन ख्वाब में भी शाहीन आकर उसे सहारा देता है और अपनी पुश्त पर बिठाकर महफूज जगह ले जाता है। ज़ैद नींद से जागा तो उसके दिल में एक यकीन पैदा हो गया कि ये ऊँट मुहिस एक जानवर नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक मुहाफिज है। सफ़र के दौरान ज़ैद की मुलाकात एक अजनबी बूढ़े शख्स से हुई जो सेहरा के किनारे एक खैमे में अकेला रह रहा था। उस बूढ़े ने ज़ैद को खबरदार किया, बेटे, इस सेहरा में भटकने वाले अक्सर वापस नहीं आते। यहाँ दुश्मनी, लालच और धोखा हर रेत के जर्रे में छुपा है, मगर याद रखना, जैसे वफादारी नसीब हो वहीं मंजिल तक पहुँचना। ये अल्फाज ज़ैद के दिल में नक्श हो गए। अचानक एक दिन डाकुओं ने फिर हमला किया। इस बार वो ज़ैद के सामने आ गए और उसके कीमती सामान को लूटने लगे। ज़ैद ने मुज़ाहमत की, लेकिन वो अकेला रह गया। तभी शाहीन ने ज़बरदस्त चीख मारी और अपने जोर आवर कदमों से एक डाकू को ज़मीन पर पटक दिया। बाकी डाकू हैरान रह गए कि एक ऊँट कैसे अपने मालिक की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा सकता है। ज़ैद ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, मगर एक डाकू ने उस पर वार किया। ज़ैद जख्मी हो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। डाकू आगे बढ़ने ही वाले थे कि शाहीन ने अपनी गर्दन झुकाकर ज़ैद को अपनी पुश्त पर बिठाया और तेज़ दौड़ लगा दी।
सेहरा की रेत उड़ती गई, तूफान उठते गए, मगर शाहीन की रफ्तार कम न हुई। ज़ैद नीम बेहोश था, लेकिन दिल ही दिल में वो अपने साथी को दुआएं दे रहा था। सफ़र की थकन ने ज़ैद को कमज़ोर कर दिया, लेकिन शाहीन की वफादारी हर बार उसे बचा लाती। कभी नखलिस्तान में पानी ढूंढकर, कभी रात के अंधेरे में दुश्मन से छुपाकर। ये ऊंट जैसे एक मुहाफ़िज़ फरिश्ता बन चुका था। ज़ैद ने सोचा, दुनिया में इंसान इंसान को धोखा देता है, मगर ये जानवर अपनी वफादारी की मिसाल कायम कर रहा है। एक दिन वो दोनों एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां दूर कहीं किला नुमा शहर नज़र आ रहा था। ज़ैद को उम्मीद जागी कि शायद ही उसके सफ़र का इख्तिताम होगा, लेकिन रास्ता खतरनाक था। रेत के तूफानों के साथ साथ दुश्मन भी घात में बैठे थे। शाहीन ने अपनी सारी ताकत जमा की और ज़ैद को उस शहर की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में दुश्मनों ने फिर हमला किया। इस बार वो पहले से ज्यादा तैयारी के साथ आए थे। ज़ैद तकरीबन गिर गया, लेकिन शाहीन ने अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वो बार बार दुश्मनों के घोड़ों के सामने आया, उनके वार रोके और जख्मी होता रहा। ज़ैद चीखता रहा, नहीं शाहीन नहीं, अपनी जान मत दे, मुझे छोड़ दे। मगर शाहीन अपनी वफादारी निभाने पर डटा रहा। शदीद जंग के बाद डाकू थक गए और पीछे हटने लगे, लेकिन शाहीन के जिस्म पर गहरी चोटें आ गई थीं। इसकी सांसें भारी होने लगीं और उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। ज़ैद ने उसे अपने करीब लिया और रो पड़ा, तूने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, तू मेरा सच्चा साथी है। शाहीन ने आखिरी बार अपनी गर्दन ज़ैद के कंधे पर लटकाई, जैसे वो कह रहा हो कि मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर लीं। ज़ैद की चीखें सेहरा की खामोशी में गूंजने लगी। वो लम्हा ऐसा था कि सेहरा भी गोया अश्क बहा रहा हो। ज़ैद ज़ख्मी और गमगीन हालत में शहर तक पहुंचा। वहाँ के लोग उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। उसने सबको शाहीन की कहानी सुनाई। लोग अश्कबार हो गए और कहा, इंसान तो इंसान को भूल जाता है, मगर जानवर भी ऐसे वफादारी दिखा सकता है। ये एक मिसाल है। शहर के अमीर ने ज़ैद की हिम्मत और शाहीन की वफादारी देखकर उसकी मदद की। उसने ज़ैद को मालो दौलत दिया और कहा, बेटे तुझे ये दौलत तेरे साथी की कुर्बानी के सदक़े में मिली है। ज़ैद के दिल में शाहीन की याद मज़ीद गहरी हो गई। ज़ैद ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बदल लिया। वो अब दौलत या तिजारत के पीछे नहीं भागा, बल्कि लोगों को वफादारी, कुर्बानी और इखलास का दर्स देने लगा। वो अक्सर कहता, मैंने सेहरा में सीखा है कि सच्चा साथी वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे, चाहे वो इंसान हो या जानवर। ज़ैद ने एक छोटा सा मकबरा तामीर करवाया जहां शाहीन को दफनाया गया था। वहां आने वाले मुसाफिर दुआ करते और कहते, ये वो जगह है जहां एक ऊँट ने अपने मालिक के लिए अपनी जान दी। यह मकबरा एक यादगार बन गया। वक्त गुजरता गया, लेकिन ज़ैद के दिल में शाहीन की याद हमेशा ताज़ा रही। वो जब भी सेहरा की तरफ देखता, उसे शाहीन की आंखों की रोशनी और उसके कदमों की चाप सुनाई देती। वो जानता था कि शाहीन अब भी कहीं ना कहीं उसके साथ है। शहर के बच्चे जब ये किस्सा सुनते तो अपने वालिदैन से कहते, हमें भी ऐसा ही वफादार बनना है जैसे शाहीन था। ये कहानी नस्ल दर नस्ल चलती गई और एक सबक बन गई कि वफादारी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। यूँ सेहरा का ये किस्सा ख़त्म हुआ, लेकिन शाहीन की वफादारी हमेशा ज़िंदा रही। ज़ैद ने अपनी कुर्बानी ज़िंदगी दूसरों को ये दर्स देते हुए गुजारी कि मोहब्बत और इखलास सब कुछ जीत लिए जाते हैं। और जब कभी सेहरा की खामोशी में हवा का झोंका चलता हो तो लगता है कि शाहीन की रूह अब भी अपने मालिक के गिर्द पहरा दे रही है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।